हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं पाठ 2 फसलों के त्योहार के प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में हमने पूरे पाठ को अच्छे से समझ लिया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से और लास्ट तक वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। तो पहला प्रश्न है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। तो यहाँ खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति त्यौहार से है। दूसरा प्रश्न, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले। अगर ऐसा हो तो क्या होगा। यदि सूरज बिल्कुल ही ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी, पौधे बढ़ नहीं पाएंगे और खाने की वस्तुओं की भी कमी हो जाएगी। अब अगला प्रश्न, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। तो बाहर देखने पर समय का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि ठंड और कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती वे सूरज की गति और चमक से समय का अनुमान लगाते हैं। भारत विविधताओं का देश है, तो विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह बनाकर आपको इनकी जानकारी इकट्ठी करनी है। तो हमने आपके लिए ये प्रश्न किया है, आपको ग्रुप में भी इसको करना है। तो पहला है भाषा। तो जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। ऐसी जानकारी आपको एकत्रित करनी है। अब हैं कपड़े। जैसे दक्षिण भारत में साड़ी और लुंगी ज़्यादा पहनते हैं, उत्तर भारत में सलवार कमीज, घाघरा चोली, कुर्ता पायजामा ज़्यादा पहनते हैं। इसी तरह आपको अलग अलग राज्यों की जानकारी एकत्र करनी है। अब भोजन। भारत में भोजन में भी बहुत विविधता है। दक्षिण भारत में इडली सांभर प्रसिद्ध है, उत्तर भारत में रोटी सब्जी दाल चावल पसंद किया जाता है। बंगाल में मछली चावल खाते हैं, तो गुजरात में ढोकला थेपला खांडवी आदि चीज़ें खाते हैं। और राज्यों की जानकारी भी आपको एकत्र करनी है। अब बारी है नववर्ष कैलेंडर की। तो अलग अलग राज्यों में नववर्ष कैलेंडर को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बंगाल में पोहेला बोईशाख के नाम से जानते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी, केरल में विशु, पंजाब में बैसाखी और तमिलनाडु में पुथांडु के नाम से नववर्ष कैलेंडर प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है। इसमें आपको अपना पसंदीदा त्यौहार लिखना है। यहाँ पर क्योंकि मुझे दिवाली बहुत पसंद है तो मैंने दीपावली के बारे में लिखा है। इसमें घर बाजार सभी स्थान बहुत सुंदर और साफ सजे हुए होते हैं। खूब मिठाइयाँ और पकवान बनते हैं। सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और चारों ओर दीपक और लड़ियों से रोशनी होती है। तो मुझे दीपावली बहुत पसंद है। अब अगला प्रश्न, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो इसका उत्तर होगा, तिल का इस्तेमाल पूजा के लिए, पकवान जैसे तिलकुट, तिल के लड्डू, रेवड़ी व गज्जक बनाने के लिए किया जाता है। तिल से तेल भी बनता है। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे। हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो तिल से तेल बनता है। तिल के अलावा सरसों, नारियल, मूंगफली, सोयाबीन, बादाम, सूरजमुखी आदि से भी तेल बनता है। आप और भी चीज़ें अपने मम्मी पापा से पता कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है।
हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं, तो उनके नाम पता करिए। इसका उत्तर होगा जैसे आगरा का पेठा, मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, मैसूर का पाक और दार्जिलिंग की चाय बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगला, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। काम वाले शब्द होते हैं जो हमें किसी काम के होने का बोध कराते हैं। तो नीचे एक खिचड़ी की प्रक्रिया है, इसमें आपको काम वाले शब्द भरने हैं। इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। अब दाल निकालकर धो लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ता और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनो। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार चलाओ। कुकर बंद करो। तेज़ आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छोंक कर परोसो। गर्मा गर्म। छुट्टी के दिन घर में ऐसी खिचड़ी बनाने में बड़ों की मदद करो। तो इस तरह आप भी कुछ क्रियाएं सोच सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आज का जो पाठ है उसके प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और याद भी करना है। ये सभी उत्तर केवल आपकी सहायता के लिए हैं। आपको स्वयं के उत्तर भी ढूंढकर लिखने हैं और सोचने का प्रयास करना है। तो आप पाठ को ज़रूर याद करिएगा। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।